मेरा नाम साबिर उड़ीसा है। मैं कैरियोके वर्ल्ड चैम्पियनशिप इंडिया का प्रोड्यूसर हूँ। हम लोग गए 5 साल से ये इवेंट करते आ रहे हैं इंडिया में, और इस साल हमने एडिशंस किया है कि सब कंटेस्टेंट्स के लिए गाइडेंस देने के लिए हम लोग ने 5 PS और को ऑन बोर्ड लाए हैं, एंड दे आर गोइंग टू बेसिकली गिव गाइडेंस टू ऑल द कंटेस्टेंट्स थ्रू दिस एंटायर चैम्पियनशिप। तो किस तरह का ये जो होने वाला है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह के कहाँ से लोग आ रहे हैं? तो कैरियोके तो एक ऐसा स्पोर्ट हो गया है कि काफ़ी सारे लोग आजकल घर में भी कैरियोके करते हैं, और बहुत सारे बार्स में कैरियोके होता है। तो हम लोग कैरियोके वर्ल्ड चैम्पियनशिप का लाइसेंस उनको दे देते हैं बार में, एंड देन दे उनके जो एग्जिस्टिंग कैरियोके नाइट्स है वो कैरियोके वर्ल्ड चैम्पियनशिप नाइट्स हो जाता है। वेन्यू में ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल से वेन्यू का फिनाले होता है, वेन्यू के फिनाले के बाद वहाँ से विनर्स एक सिटी फिनाले में आते हैं, और वहाँ से हर सिटी से 1 मेल 1 फीमेल इंडिया फिनाले में आएगा। और इस साल 1 female and 1 male will represent India in Canada. That's where the World Championship is happening. आपके हिसाब से लाइक कैरियोके का क्या स्कोप है इंडिया में? कैरियोके काफ़ी पिकअप हुआ. If you observe in the last 10 years, almost every bar is doing it as a fixture. जैसे कि कोई लाइव बैंड नाइट्स करता है, कोई स्टैंड अप कॉमेडी करता है, तो कैरियोके is a fixed. Out of 10 bars, 7-8 bars are definitely doing karaoke because it's a very great sport. It's very entertaining. In fact, as opposed to going to a nightclub, अगर आप कैरियोके नाइट पे जाओगे, you will definitely make more friends. जब मैं कैरियोके होस्ट करता था, अभी फिलहाल मेरा टीम होस्ट करता है, I've had people who have met and got married on a karaoke night. I've met people who've done business on a karaoke night. So karaoke night has a lot more traction in terms of bonding with people, and obviously it's more fun, you know. So साबिर, आपका खुद का अपना जो बैकग्राउंड है कैरियोके एज ए कैरियोके सिंगर रहा है, तब का एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब बात? शुरुआत ऐसा है कि मैं ऑब्वियसली जॉब करता था लाइक 9 to 5 विद लाइक एवरीबडी एल्स. एक दिन ऐसे डिसाइड किया कि भाई ये मेरे से नहीं जम रहा है, आई वांट टू फॉलो माय पैशन. 2002 की बात है. जैज़ बाय द बे करके जो बार था यहाँ पर, नॉट जस्ट जैज़ बाय द बे, आई स्टार्टेड होस्टिंग कैरियोके फ्रॉम देयर. उसके पहले मैंने होस्टिंग चालू किया बिकॉज मेरा फर्स्ट प्रोफेशन होस्टिंग वेडिंग्स एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स है. And then from there we started karaoke and then took it all over Mumbai. So it's been a great journey, and today you see people love the sport, people love karaoke. हर घर में karaoke mic है. मैंने ये बात पहले भी कहा है मेरे previous interviews में. आप देखोगे आजकल शादियों में, मैंने काफ़ी सारे शादी SR ग्रुप का जो रुया फैमिली का है, निशार फैमिली का अबू धाबी में शादी किया. वी डन karaoke at most of the destination weddings. बड़े बड़े आर्टिस्ट को भी इसकी जरूरत पड़ती है कभी कभी स्टेज पे, अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान, कोई भी हो, जैसे आपने बताया गाना अगर उसको हाँ, एब्सोल्युटली. बट वो -1 परफॉर्मेंसेस होता है वो कैरियोके. आई डोंट नो वेदर दे यूज अ टेलीप्रॉम्प्टर इन द फ्रंट, बट हाँ, इट्स वेरी इजी टू यू नो सिंग विद कैरियोके इवन इफ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, बिकॉज आपको लिरिक्स मिल जाता है यू नो इन फ्रंट ऑफ यू. सो एनीबडी कैन सिंग. इट्स फॉर एनीवन. So आज का इवेंट जो है वो टैप में हो रहा है. So tell us about the ambience and like I think TAP has created waves in the bar business because I think if you see any of their bars, they're firstly very sprawling, very big. Sakinaka का जो launch है, that is one of the China Gate Group's biggest and most humongous bars that they've ever come up, and it definitely has a wow factor. We're very excited to tie up with the China Gate Group and TAP. And Sakinaka, the property is
brilliant, and the ambience is nice. The food is well priced, and because it is a corporate hub, they're definitely going to go full house, and we're going to have a very full house on the 7th for the event. So visual देखो खड़े वर्ल्ड चैंपियनशिप यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है, सर उसके बारे में बताएं क्या हो रहा है? तो कैरोके वर्ल्ड चैंपियनशिप इज एन इवेंट जहाँ पे सारे सिंगर जो हमारे देश के हैं वो एक साथ मिलकर के आएंगे. दे विल सिंग, दे विल कम्पीट, एंड जो विनर निकलेगा वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा इंटरनेशनली. तो आई थिंक जिसमें अंदर भी सिंगिंग का जज्बा है वो बाहर आए और बस अपने आप का टैलेंट बाहर निकाले, बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम यू कैन शो इट. संदीप सुपारकर कह रहा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप किस तरह से जुड़े हुए हैं? एज ए ऑफिशियल कोरियोग्राफर तो उसमें जुड़ा इसी मामले में हूँ कि जहाँ पे जो भी सिंगर आएगा गाने गाएगा उसके गाने के ऊपर हम किसी से कोरियोग्राफी बिठाएंगे. आई होप दे विल बी गुड डांसर, पर अगर डांसर नहीं रहे, अच्छे सिंगर रहे, तो फिर भी कहीं ना कहीं पे वो सिंगर को एक मूवमेंट की जरूरत पड़ती है. दैट मूवमेंट आई एम गोइंग टू शो देम, दैट मूवमेंट आई विल प्लान फॉर देम. दैट्स व्हाई आई एम इन्वॉल्वड विद दिस होल प्रोजेक्ट. जैसे अभी आपने कहा कि कोई भी सिंगर आके ऑडिशन के लिए परफॉर्म कर सकता है, तो आपको ऐसा लगता है कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे और सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जजेस को? बहुत लोग आएंगे, बिकॉज हमारे हिंदुस्तान में हमारे खून में बसा है म्यूजिक एंड डांसिंग, और आई थिंक जिसमें भी हम हर किसी खून में गाना है. तो जस्ट आप बस आइए बाहर और गाइए. डोंट थिंक कि आप कैसे गा रहे हैं. आई थिंक उस कैरियोके में बहुत मज़ा आता है क्योंकि आपको सब कुछ लिखा हुआ आता है नीचे. यू कैन सिंग इफ यू नो व्हाट यू सिंगिंग. तो जस्ट आइए एंड जस्ट हैव अ क्लास. आई थिंक इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग द कॉम्पिटिशन, इट्स अबाउट कमिंग अहेड एंड एंजॉयिंग योरसेल्फ. कोई भी गाना गाता है उससे आपको रिलीफ मिलता है. तो एटलीस्ट फॉर दैट रिलीफ यू कम एंड सिंग एंड एंजॉय योरसेल्फ. क्या पता आपकी किस्मत खिल जाए. हिंदुस्तान में कैरियोके का आपको क्या लग रहा है, किस तरह का फ्यूचर है? आई थिंक फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि हम लोग हमेशा गाते हैं. हमारे यहाँ सेलिब्रेशन हो या हमारे यहाँ मौत हो, हम लोग गाना गाते हैं. तो आई थिंक गाना इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड डांस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो कैरियोके इज समथिंग व्हिच इज इजी टू सिंग, बिकॉज यू डोंट हैव टू मेमोराइज थिंग्स, यू डोंट हैव टू रिमेंबर थिंग्स. ट्यून पीछे बजती रहती है, यू डोंट रिक्वायर अ बैंड विथ यू एज वेल. तो काफ़ी आसान पड़ जाता है. हम लोग बाथरूम में भी गा सकते हैं, गाते हैं हम लोग सब. तो आई थिंक कैरियोके में क्यों नहीं. संदीप जी, आज आप कुछ कोई परफॉर्मेंस देने वाले हैं? परफॉर्मेंस तो नहीं है, बट आई थिंक एज अ डांसर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन टाइम पे देयर इज अ स्मॉल लिटिल थिंग आई हैव प्रिपेयर्ड. आई होप यू ऑल लाइक इट. जैसे अभी आपने बात कर रहे थे चैंपियनशिप में कोई भी आके कोई भी गा सकता है, मतलब तो इसमें वो खुद का सॉन्ग कंपोज भी कर सकते हैं या बॉलीवुड ही सॉन्ग गाना? नहीं, आप कोई भी गाना गा सकते हैं. कंपोज खुद का नहीं कर सकते. आपके पास जो भी पॉपुलर नंबर्स हैं या कोई नॉन पॉपुलर नंबर्स भी अगर आप जानते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, इंग्लिश, हिंदी, एनीथिंग यू कैन कम एंड सिंग, बिकॉज इट्स अबाउट योर ओन फीलिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट अबाउट आप क्या टाइप का गाना गाने वाले हैं. इट्स अबाउट व्हाट यू फील, व्हाट योर वॉइस इज राइट. आपकी आवाज़ जहाँ पे सूट करती है आप उस टाइप का गाना गा सकते हैं. आपको जो पसंद आता है वो आप गा सकते हैं. जो आपको जो अच्छा लगता है वो आप गा सकते हैं. जो आपको पता है दैट इज गुड एट, you can sing that particular song. So there's no compulsion. Just come, have a blast, and just keep singing. KWC जो है आज टैप रोस्टर बार में हो रहा है, किस तरह का आपका एम्बियंस लग रहा है? क्या ये किस तरह की प्रॉपर्टी आपको लग रही है? It's the first time I've come here, but I think it's a very beautiful place. And in fact, हम लोग सब बात कर रहे थे कि it's a nice place to dance also, not just sing. So I hope यहाँ पे we can do some dancing gigs because it's a lovely place with beautiful wooden floor as well. तो कहीं ना कहीं पे एक ऐसी जगह जहाँ पे नाच और गाना दोनों बहुत मजेदार तरीके से हो सकते हैं. Well, the food is nice. Though I have not eaten much, but जो भी थोड़ा बहुत मैंने खाया मज़ा आया. And जब पेट भर जाए हर किसी का और अच्छे खाने से पेट भर जाए तो मज़ा आता ही है. Is there upcoming project in your pipeline? Yes, I have a few films releasing. One is releasing next month. It's called JD. I've done 2 wonderful songs in that film. One is an item number for the first time I've choreographed, and the other one is a hot spoon number. And I have a show which is coming up end of this month where I'm performing at the World Film Festival in San Francisco. So I think you'll see some of my dancing. Thank you, sir. Thank you.